बस महाराज जी से यही प्रार्थना, आप जैसे हैं ऐसे ही बने रहो और ऐसे ही हम सब भी रह जाएं। महाराज जी के जो गुण हैं वो अद्भुत हैं, राम जी को प्रिय लगने वाले गुण हैं सारे, सरलता, दीनता, सहजता, निर्मलता, बस ये गुण हमारे भीतर भी आवे। इस भावना से इस भूमि को प्रणाम करते हैं। बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, साक्षी गोपाल प्रभु बताओ, पूरी कथा सुनने आए हैं। हाँ, सत्यनारायण कथा सुनने आए हैं और इस कथा से हम एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं। अब हम भी एक बार सत्यनारायण कथा करेंगे। जय हो। महाराज जी को प्रणाम, आप सबको वंदन करते हुए परमानंद सीताराम। हमारे परम पूज्य महाराज जी के जन्म स्थान पर कथा का क्रम चल रहा है और आज यहाँ इस स्थान का दर्शन करके ऐसा अनुभव हुआ कि श्रेष्ठ परिवर्तन करने वाले या किसी भी प्रकार की जागृति करने वाले वे ऐसे ही सूक्ष्म रूप से ही आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने यह अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, कई बार वो विशाल अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे एक और कारण है कि जो बिल्कुल सूक्ष्म से प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर से प्रारंभ करते हैं, अगर श्रेष्ठ कभी बन भी जाते हैं तो अहम नहीं आता, अभिमान नहीं आता, क्योंकि सब देखा है जीवन में। और वो महाराज जी में आज हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि इतनी दीनता, सरलता, सहजता, उसके पीछे कारण ये स्थान है। इस स्थान पर जन्म लेना है। प्रणाम करते हैं ऐसी भूमि को, इस कुटिया को, यहाँ की रज को। और यहाँ प्रणाम करवे से, वहाँ प्रणाम करवे से तो श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, पर महाराज जी जैसी दीनता, सरलता, सहजता वो यहाँ प्रणाम करवे से मिलेगी, क्योंकि यहाँ की रज में, यहाँ की कुटिया में वो दीनता, सरलता, सहजता है। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले जो जो लक्षण हैं वो सब इस भूमि पर विद्यमान हैं, इस कुटिया में विराजमान हैं। महाराज जी को बार बार प्रणाम करते हैं, आपकी जन्म भूमि को प्रणाम करते हैं, इस कुटिया को प्रणाम करते हैं और बस प्रार्थना करते हैं कि जैसी सरलता, दीनता और दया आपके चित्त में है इस स्थान से, वैसी हमारे भीतर भी आवे, हम सबके भीतर भी आवे। महाराज जी को खूब खूब शुभकामना देते हैं। हमें लगता है कि जीवन में खूब बड़ी बड़ी कथाएं महाराज जी ने करी और आगे और भी बड़ी बड़ी करेंगे, पर या से बड़ी कोई कथा होएगी ना। ये सबसे बड़ी कथा है। 700 बाई 300 के पंडाल बने, कितने बड़े बड़े पंडाल बने, 1000 बाई कितने के पंडाल बने, पर ये सबसे अनोखो पंडाल है। या तो यहाँ बालक धीरेन्द्र ने कथा की होगी या बागेश्वर धाम सरकार कथा कर रहे हैं। ये कथा जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और मुझे सौभाग्य मिला कि भागते दौड़ते हम भी इस कथा में और यहाँ जन्मभूमि को प्रणाम करने आ सके। ये दे दूं मैं। ये गुरुजी को देना था यार, ना बहुत दे दिया। एक मिनट देना, ये माइक तो दे दूं, गुरुजी को माइक तो दे दूं। गुरुजी तो ये दे भैया, ये चूल्हे में इतनी चाय बनोकर भोजन बने, और जो ई तरफ हटना भी। अच्छा ठीक है, ऐसे हटना। यहाँ पर ये यहाँ पे पलंग डलो रात, तो ये पलंग के नीचे हम लोग सो कर थे। इतने में ही पूरा जीवन गुजरा। 13 साल, कितने साल रहे भैया? 13 साल। फिर हम झोपड़ी में चले गए, वहां मंदिर पे। यहाँ रहने की इतनी व्यवस्था। ये चूहों करत तो बहुत, चूहों करत तो खप्पर हट जाते, पूरा पानी इतने भर जाते जी। और माता जी हमारे ऊपर पलंग पे बैठ जाती, हम नीचे बैठे रहते। नीचे बैठ के और वो खटिया वो डली अभी भी वो कोने पर टिकी। भैया ऐसे हटिए भैया, वो है ना वो खटिया, इसी के नीचे बैठ जाते थे। इतना ही था। अभी फिर पीछे लिया नहीं, अभी फिर पीछे थोड़ी सी जमीन लेके छोटा ना, थोड़ा जल्दी छानो। यही मैं डब्बी रख जाती, लाइट तो रात ना थी, बिना लाइट के रहते। सो डिब्बी हो मिट्टी के तेल वाली, कांच वाली, सो मैं हाँ सुबह रख दी, उजालो हो।
यहाँ से 13 साल पहले निकल गए। हाँ, फिर इसके बाद में फिर वहां पर एक कमरा बना के हम धाम चले गए थे। ये लोग यहीं रहते थे, अकेले रहते थे और परेशान। फिर धीरे धीरे कृपा हुई, ये छोड़ छाड़ के ये चाची हैं, नीलेश की मम्मी, ये चाची हैं, ये पड़ोस में ही घर है। सब लोग यहीं, सब लोग रहते। आज तो कड़ी की खूब वीडियो आज कड़ी बनी। अच्छा, अपनी वहाँ गलती नहीं है, भोजन यहाँ बन गया। अपन लोग वहाँ फंस गए। भोजन यहाँ था आज का, माता जी ने बना रखा था तो उनने वहाँ रोक दिया कि वहाँ मत बनाना। सुनो, टिफिन में रख दो, अनुज ले जाए। और वो कहाँ है, बैठो, एक थाली दो जल्दी। माता जी एक थाली दे दो, इन्हें जाना है, जल्दी खपा दो। बैठो, जो हमारी जन्मभूमि है, इसी में हम रहे, यहीं से निकले, यहीं से यही झोपड़ी में रहे और यहीं पर यहाँ लेटते रहे, बस इतना ही थी। अब फिर अभी जो है आंगन में बनाए, खूब यादें जुड़ी थी। हिंदी वालों से खूब चिपक लो, हिंदी वालों से खूब चिपक लो। कोटा में अगर बन जाए। हाँ, कर भी कोशिश, पूरी कोशिश कर लेंगे। ठंडी करके मैं दो, ये ठंडी होगी। आज सुबह से कुछ खा नहीं पाए महाराज जी को। कड़ी बन गई तो कड़ी खा लें। जी माता। हमारा ब्याह है कब है? 5 दिसंबर। अब कब है का? 2 महीना बाद शादी। अच्छा, 2 चलो आशीर्वाद। हाँ, जाना है तो आप लोग तो कर लो इनको। कब है? अगले वर्ष। अगली बार से। वे तो काम नहीं कराना। नहीं अभी कह रहे मुझसे, बोले अब कर ले। राष्ट्रपति जी बोली बहुत भाग्यशाली हो, अच्छा बेटा पाया, अच्छा बेटा पाया। इन्होंने ऐसे ही हाथ धर दिया, बोले आप और ऊंचे पद पे हमने कहा यही सबसे बड़ा पद। मंजली चाची आओ चाची, ठीक हो तुम? जय चाची, राम राम। बैठो, ये महाराज जी के ठाकुर जी। चाची राम राम। हाँ, चाची राम राम, ताऊ राम राम। हमारे यहाँ काकी राम राम, काका राम राम, भैया कक्का, काका नहीं कक्का, दद्दा, दाई, बाई। ताऊ जी को दादा कहते हैं। ताऊ जी को दादा कहते हैं। हाँ, तुम अच्छे दिन में आए। हमारा जीवन यहीं से प्रारंभ, यही हमारी संपत्ति है, यही जीवन है, असली यही है, औकात भी यही। सब अच्छो समय को हाँ भैया, आप पास सबको हम जैसे पहला जैसे परिवार में आप मैया से ज्यादा बात करो, और तो नहीं भर से होती है, वो भी कभी कभी मिलना जुलना होती नहीं, इन लोगों से भी नहीं मिल पाया, चाची उनसे भी जब आते हैं तो बस त्योहार ही होता है जब भी। लेकिन बहुत दया है, हम ना भी बात कर पाए, मिल ना पाए, शिकायत नहीं, कोई सिंगल शिकायत। हाँ, 5 तारीख की शादी है भाई। बन रहा बनना जाना ना, जो दूल्हा बनाते हुए बनना कहो जा।
राजा, हमारे यहाँ उसको बनरा कहो जाता है सीधा। वो के लिए गीत गाए जाते। अच्छा, हमको अपनी शादी का लगत के बड़ो उपद्रव ने बहुत मुश्किल सवाल है। हमें तो सवाल जी वाले ले जाने। आज हमने भगा दिया है भाई, एक लुगाई मांग भर थी, उन्हें सवेरे से जाना ही तो खा ले कहे कत्ती के मुंह में हाजी ले भी गए थे, प्रयागराज ब्याह होगा मोड़ा। मैं वही मेहमान लावे लोग जी आप तो रोज हो रही है भाई। मैंने कि भाई कितने नहीं हो रहा, फिर मैंने फोन पे कही मैं कि तुम्हें कैसे पता, मैं कि ठठी बारिया। हम महाराज जी अब ठीक है, लो अब भैया सुनो, कड़ी दे दो बस। हम तो कड़ी के दे भाई तो टूट जाता है। हाँ, मैं पहले ही हमने खबर भेजी थी। सामने उनकी कथा है ना। पूरी रहने दो, कड़ी दे दो बस। हाँ तो कड़ी दे भाई तो डिब्बा में दे दो। डिब्बा में दे भाई, डिब्बा दे टिफन दो बेटा, जो चलो जाए कस जाए। दो टिफन इनका रोटी खवा दो। रोटी के मैं थोड़ी सी कड़ी, बस थोड़ी सी कड़ी। कड़ी में तो बस काली चकाचक पाते जाएंगे सब। वो पाग उठाइयो, यही पगड़ी उठाओ। अरे इधर अगला टिफन दो, एक कड़ी। ये राजस्थानी भी हैं। हाँ हाँ, कर लो, आओ जल्दी करो, लगा लो सब जन। महाराज जी इधर आओ ना, ऐसे आओ ना। हाँ नहीं, उस तरफ मुंह रहे, आ जाओ। हमारे महाराज, हमारे महाराज। अच्छी रही ना, ज्यादा तुम्हें पड़ेल तो डाल कर डाल दो, दीदी डाल ही टाइम बारी अब करा जाए ना। एक पंखा देखो आप, मजा आ जाए। बाहर रखो, आदम बाबा के जमाने को। तो आपके बगल में जो लग रहा है, आओ देखो मैंने कल का नहीं सब देखेंगे जी। आज महाराज जी की जन्मभूमि पर आगमन हुआ है। बस भैया, ये एक स्थान जो है निश्चित ही पूजनीय है। और यहाँ से एक चीज सीखने को मिली, संस्कृत में एक शब्द है सहते। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सहना, दूसरा होता है जीतना। तो ये बात निश्चित है कि जो सहेगा वो ही जीतेगा। महाराज जी ने यहाँ जितना सहा है, जितना अनुभव किया है, आज उसको जीत करके सब लोगों को आनंद करा रहे हैं। देख करके मन बड़ा भारी हो रहा है, खूब नेत्र सजल हो रहे हैं। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, कभी ऐसे छोटे छोटे से रहे होंगे महाराज जी, यहीं पर ऐसे घूमते रहे होंगे। आज भारतवर्ष के सबसे लाडले हैं, सबके प्रिय हैं, सबके हृदय को इतना भारे हैं, सनातन की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। ये बात तो निश्चित है कि प्रकृति में और देश में बदलाव लाने वाले लोग वो ऐसे ही कहीं से निकले होते हैं। बस धन्य है महाराज जी, आज इस जन्मभूमि को प्रणाम करके, यहाँ की रज माथे से लगा के, मैया के हाथ पे कुछ प्रसादी पाके आनंद आ गए। बस आप सबसे भी प्रार्थना है, वो महाराज जी को आशीष प्रदान करो, ऐसे ही बस सनातन की ध्वजा आगे लेकर के चलते रहे। सभी लोग यहाँ पर माता जी यहाँ पर बैठ करके कथा करते हैं। महाराज जी जन्मभूमि पर कथा चल रही है, किस तरीके का ये 3 दिवसीय 24, 25 और 26 तारीख की ये जन्मभूमि की कथा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जी ने कहा है जन्मभूमि ही स्वर्ग है, और जन्मभूमि के लिए जो जन्मभूमि ने हमें दिया वो हम कभी लौटा तो नहीं सकते उनको, पर इस जन्मभूमि के लिए पुनः अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए हम 3 दिवसीय कथा यहाँ सुना रहे हैं पूरे परिवार के सहित। और हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ झोपड़ी में बैठ के कथा सुनाने का और कोई तात्पर्य नहीं, सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जिंदगी में जिसका हाथ
महात्मा और परमात्मा पकड़ ले, वो कहीं भी जन्म ले, वो निश्चित रूप से देश दुनिया में विश्व पटल पर पहुंच जाएगा, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। पर उसके हाथ को महात्मा और परमात्मा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। हम यही लोगों को बताना चाहते हैं इस झोपड़ी में कथा कह के कि हम भले ही जिंदगी यहाँ शुरू हुई, पर हमने श्री गुरुदेव भगवान के चरण शरण, सन्यासी बाबा की कृपा और सतमार्ग पर चलना, इनसे बहुत कुछ सीखा भी और उन्होंने ही सब कुछ दिया, उन्हीं का दिया हुआ है। फिर से लौट के उल्लू घर को आए, फिर से अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। यहाँ यही वो कमरा है जिसमें हमारा जन्म हुआ था, यही वो झोपड़ी, ये वो आला है जिसमें मिट्टी का दिया रखा रहता था, मिट्टी के तेल की डिब्बी रखी रहती थी। इसी में 16/12 में जीवन चल जाता था, इसी में जीवन निकल जाता था। बहुत अच्छा जीवन है और भगवान की बहुत कृपा है। अंत में यही कहेंगे, कितने भी ऊंचाइयों पर उड़ाने भरो, पर अपनी जमीनी हकीकत मत छोड़ो, जमीन से जुड़े रहो। बड़े बनने के लिए, बड़े बने रहने के लिए जमीन से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। संघर्ष तो बहुत कठिन था, बहुत विचित्र जीवन था। तो यहाँ बरसात होती थी, अभी भी पॉलीथिन डली है, तो नीचे बारिश आती थी, तो हम लोग ये पलंग है जो बगल में, पलंग के नीचे बैठ जाते थे। नहाने की व्यवस्था नहीं तो बाहर नहाते थे, और ऐसे ही चूल्हे पर माताजी भोजन बनाती थी, कभी बनता था कभी नहीं बनता था। इसी 12/16 में जीवन गुजरा, झोपड़ी में ही जीवन गुजरा। लाइट होती नहीं थी, दिया तले रात गुजारते थे, पर ठीक था, अच्छा था। वो जीवन में संघर्ष किया तो अनुभव हुए, उसके लिए बहुत भगवान का बहुत धन्यवाद है। ये सब सनातनियों की देन है, हिंदुओं की देन है, बालाजी की कृपा है और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद। 2 लाख वर्ग फुट एरिया में कथा करना और 200 वर्ग फुट एरिया में कैसा लग रहा है? हमें तो लाख वर्ग फुट से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। श्रोता चाहे 2 लाख हो या 2 हो, हमारे लिए श्रोता मायने रखता है। कथा हम वैसे ही सुनाते हैं जैसे 2 लाख को सुनाते थे, वैसे ही अभी सुनाते हैं जैसे अब सुनाते। कोटा पकड़ो, बैठ जाओ, लो जल्दी। महाराज जी तोड़ो, ठाकुर जी पाठशाला के लिए। नमक डाल दो, नमक हम देश के रौनक है। उल्टे हाथ से। हाँ अब इतना थाली नहीं लगा, तुम तो पूरी दो। मैं चाचा, मैं चले आ क्यों? मैं कहीं भी घूमे हो, ये नहीं भूलोगे। इतने चढ़ी हुई है तो बगल में। कड़ी बहुत अच्छी बनी। नहीं पाई आपने? भाई मैं चल लिया तुम जब लुचाई सब्जी बन गई, सब्जी चावल नहीं, सब्जी थोड़ी सी दे दो। लेता सब्जी इन्हें लेता। अरे पालू थाली लगा दे, लगा एक और थाली। बहुत थाली लगा दे। यार बढ़िया लग रही है। हाँ छोटा वाले गाली दे रहे होंगे हमको, अगर लेकिन हम तो आने नहीं भैया अरे कथा कहीं आती घर में, जो थोड़ी देर कहो। महाराज जी इधर आओ ना। भैया तुम इधर आ जाओ, दीदी तुम इधर आ जाओ, परिवार में गुस्सा नहीं होगा। तुम इधर बैठ जाओ। अनन्या आके काट के ना की ना है, आ जाओ ना। भाई यार चालू में तो ना के को अपना उड़ रहे हम। जो नमक है कक्का की थोड़ी है। नहीं कड़ी में ही खानी है। कड़ी के आगे ना बढ़िया लग रहा कुछ भैया। आन कर 9 बजे की चढ़ी गड़ी पूरी धरो। ऐसी होनी चाहिए कड़ी, वैसी है
कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन। ठंडा में हम गकाएंगे से टूट गया गकाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, पूरी ठीक है। हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ लेता, हाँ हाँ लेता लेता लेता। ले आओ ले आओ ले आओ, दर्शन करवाओ। लो लो महाराज। लो भैया भैया जी ना रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा लगा रहा हूँ, खा रहे हैं हम आगे के लगे न कटा कछू तो छोड़ दे, खाबो पीबो तो छोड़ दे, आगे के लगे थे बाथरूम ही में घुस जाएगा एक आध दिन कैमरा लेके। वही बार बचो तो हर जगह कैमरा लेके गाँव कछू तो छोड़। अरे कम से तुम लोग अब चलो बैठ। हाँ वही। तुमने खाई नहीं? खा ले भैया। जैसे कड़ी अच्छी नहीं टिफिन में भर दइयो। भजन चलो। हाँ भैया हम भैया आए ना, आ गया। अच्छा बैठा है, अरे बहुत अच्छा सुनाता है। उससे अमित से कहो गावे, बहुत बड़ा सिंगर है भैया। गरीब आदमी है, आदिवासी है, झोपड़ी में रहता है। सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम।